हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरे एफएफ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं स्टोरी शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक्चुअली मेरे घर में मेरा नेफ्यू आया हुआ है, तो हो सकता है कि मैं डेली वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। तो अब मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलती हूँ, अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी जो पिंग को हक कर लेता है न बोलता है, वे रोहान, मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सज़ा ज़रूर दूंगा। तुम्हें जो कुछ भी विंग के साथ किया है, तुम्हें उसका 10 गुना ज़्यादा पे करना होगा। तुम्हें रिग्रेट फील होगा अपने बेटे को इतना ज़्यादा फ्रीडम देने के लिए। अरे सोचते हुए वांग जी जो विंग को टाइटली हक कर लेता है, विंग भी वांग जी को हक कर लेता है। अब हम यहाँ से सीन कट करके विंग को उसकी किचन में देखते हैं। वो वांग जी के लिए कॉफ़ी बना रहा था एंड वो थोड़ी देर में कॉफ़ी लेकर वांग जी के पास आता है और उसे देते हुए बोलता है, वांग जी मैं तुम्हारे साथ अभी काम नहीं कर सकता हूँ। जैसा तुम्हें पता है मेरे कैफ़े पे वर्क चल रहा है, तो मुझे उसे भी मैनेज करना होगा और मैं इतना सारा वर्क एक साथ मैनेज नहीं कर सकता। एंड ये सुनकर वांग जी जो कहता है, विंग तुम्हें अपने कैफ़े की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे गार्ड्स वहाँ का वर्क देख लेंगे, लेकिन तुम्हें कल से ही शूटिंग शुरू करनी होगी। तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हें पावरफुल बनना है और तुम उसके लिए और देर नहीं करोगे। बहुत दिन तक तुमने खुद को इस चीज़ के लिए पनिश किया कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अब तुम्हें उन लोगों को पनिश करना होगा जिनकी वजह से कुछ भी नहीं है। एंड विंग ये सुनता है तो वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। एंड वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है एंड बोलता है, विंग जानता हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है, पर प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे भरोसे को कभी भी नहीं तोड़ूँगा। इन्हें सुनकर बीइंग भी कुछ और नहीं कह पाता। उसे मतलब वो कहना तो चाहता था, लेकिन उसके वर्ड्स एंड उसका माइंड, उसका दिल सब कुछ अलग अलग बोल रहा था। एंड बीइंग जो शांत हो जाता है एंड वांग जी जो अपनी कॉफ़ी फिनिश करता है एंड विंग को अपने साथ ले जाने लगता है। एंड विंग जो कहता है अभी, एंड वांग जी जो कहता है हाँ अभी, हम अभी चल रहे हैं। एंड ये कहकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है। एंड वो लोग थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वांग जी के ऑफिस पहुंच जाते हैं। एंड वांग जी जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो सुयांग जो काम कर रहा था, तभी वांग जी जो जाकर ऑफिस का डोर ओपन करता है एंड विंग को अंदर लेकर आता है। एंड सुयांग जो विंग को देखता है तो वो शॉक रह गया था। एंड ये पहली बार था जब सुयांग ने विंग को इतनी करीब से, मतलब इतने अच्छे से नोटिस किया था। भले ही वो दोनों पहले मिले थे, लेकिन विंग के डराने की वजह से वांग सुयांग जो डर चुका था, इसीलिए उसने विंग को इतने अच्छे से नोटिस नहीं किया था। लेकिन आज जब उसने विंग को देखा तो वो पूरी तरीके से शॉक रह गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई पर्सन इतना ब्यूटीफुल हो सकता है। एंड वो उसे कंटिन्यूसली देखे जा रहा था, जिसकी वजह से विंग जिसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। एंड ये चीज़ जब वांग जी नोटिस करता है तो वो सुयांग की तरफ इतने गुस्से में देखता है जैसे कि वो आज उसका मर्डर ही कर देगा। एंड जब सुयांग वांग जी की इतनी डरावनी आइज़ खुद के ऊपर फील करता है तो वो डर जाता है, बोलता है वो मुझे कुछ काम याद है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एंड कहकर वो जाने लगता है। तभी वांग जी जो सुयांग को रोकता है, बोलता है, सुयांग आज से विंग हमारे लिए मॉडलिंग करेगा, आज से हमारा नया मॉडल विंग है एंड तुम्हें इसकी कल से ही शूटिंग की तैयारी करनी है एंड तुम जाकर सारी चीज़ें मैनेज करो। एंड सुयांग ये सुनकर विंग की तरफ देखता है, फिर वांग जी की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है अपने मन में बोलते हुए, जब से शूटिंग के लिए हाँ ही बोल रहा था तो फिर मुझे डराने की ज़रूरत थी, इसे पता भी है मैं कितना ज़्यादा डर गया था।
एंड वो ऐसे ही खुद से बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है। एंड वांग जी जो वी को अपने ऑफिस में लेकर आता है ना, वो उसे चेयर पे बिठाता है एंड वो भी उसके पास में दूसरी चेयर लेके बैठ जाता है। एंड वो कुछ फाइल्स निकाल कर वीन को समझाने लगता है। ना वीन जो थोड़े टाइम तक तो उस सारी चीज़ों पे फोकस करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वांग जी को घूरने लगता है, वो देखने लगता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है। वो वांग जी के लिप्स, नोज, आइज़, हेयर सब कुछ अब डिटेल में नोटिस कर रहा था। एंड जब वांग जी को फील होता है कि वीन जो उसे घूरे जा रहा है, तो वांग जी जो वीन की तरफ एकदम से देखता है, जिसकी वजह से वांग जी जो थोड़ा वीन जो थोड़ा घबरा जाता है ना, वो वहाँ से उठता है। एंड जिसकी वजह से उसके हाथ से टेबल पे रखा हुआ गिलास गिरकर टूट जाता है। एंड वीन जो थोड़ा घबरा जाता है उससे, लेकिन तभी वांग जी जो वीन को पकड़ लेता है, बोलता है वीन केयरफुल, तुम्हें यहाँ से कांच न लग सकता है, तुम रुको मैं इसे क्लीन करवा देता हूँ। एंड वांग जी जो एक सर्वेंट को बुलाकर वो सारा कांच क्लीन करवाते देता है। एंड फिर उसके बाद वो वीन की तरफ देखता है, बोलता है तुम मुझे क्यों घूर रहे थे। एंड ये सुनकर वीन जो बोलता है मैं तुम्हें नहीं घूर रहा था, मुझे लगता है तुम इमेजिनेशन करने लगे हो, मैं तुम्हें क्यों ही घूरूंगा। एंड ये कहकर वीन जो वांग जी की तरफ अपनी बैग कर लेता है। एंड वो अपनी आइज़ क्लोज कर रहा था और अपने लिप्स को भी बाइट कर रहा था। एंड तभी वांग जी जो वीन के सामने आता है, बोलता है वी मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल सकते। और हाँ, अगर तुम्हें मैं इतना ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ तो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते। एंड वांग जी ने जो ये वर्ड्स वीन के हेयर्स के पास आकर बोला था, उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आकर बोला था, जिसकी वजह से वीन जिसकी बॉडी में एक सेंसेशन सी फील हुई थी जो आज तक उसे कभी फील नहीं हुआ है। एंड जब ये फील करता है तो वीन वांग जी को पुश करता है और बोलता है तुमने कहा था कि तुम मेरे पास नहीं आओगे, तुम इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है आई एम सॉरी, मैं दोबारा इस तरह का बिहेव नहीं करूँगा। एंड वीन जो कहता है ठीक है, मुझे तो मेरे कैफ़े छोड़ दो। एंड ये सुनकर वांग जी जो कहता है ठीक है, मैं ये फाइल्स रख दूँ, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। एंड वांग जी जो अपनी फाइल्स रखने के बाद वीन को उसके कैफ़े लेकर जाता है। एंड उसके कैफ़े पे बेंचिंग एंड वैनिंग दोनों ही वीन का वेट कर रहे थे। एंड वीन जो एक कार से निकलते हुए देखती है बेंचिंग वीन को, तो वो शॉक रह गई थी, क्योंकि इतनी सालों में ये पहली बार था कि जब कोई और वीन को ड्रॉप करने के लिए आया हो एंड वीन भी मान गया हो। एंड वेंचिंग जो बस देख रही थी, तभी वांग जी जो वीन के पास आता है बोलता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। एंड वीन जो कुछ बोलता उससे पहले ही वांग जी उसे हक करता है एंड उसके हेयर्स को रफल करते हुए बोलता है तुम अपना ख्याल रखना एंड मैं तुमसे मॉर्निंग में मिलूँगा। एंड ये कहकर वांग जी जो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। एंड उसके बाद वेंचिंग जो वीन के पास आती है एंड अपने दांत दिखाते हुए बोलती है वीन कौन था वो बहुत हैंडसम था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अगर है ना तो सच में तुम बहुत लकी हो। एंड ये सुनने के बाद वी जो गुस्से में वेंचिंग की तरफ देखता है बोलता है वेंचिंग तुम ना फालतू ही इमेजिनेशन मत किया करो, वो मेरा फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं। एंड मैंने उसकी कंपनी में मॉडलिंग करने के लिए हाँ कर दी है। एंड ये सुनकर वेंचिंग जो कहती है वाओ यार, मैंने तुम्हारे बाद किसी और को इतना ज़्यादा हैंडसम देखा है। एंड ये सुनकर वीन जो कहता है हाँ हो गया, चलो मुझे काम के बारे में बताओ। एंड वेंचिंग जो काम के बारे में ना सही लेकिन वीन के पीछे पड़ी हुई थी, ये कितना हैंडसम है, मेरी बात करा दो अगर तुम्हें नहीं चाहिए, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये है वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ये सुनकर वीन जो बोलता है वेंचिंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर तुमने ये फालतू की बकवास बंद नहीं की है तो मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं बस उसके लिए काम करने वाला हूँ, वो मेरा बॉस है। एंड ये कहकर वी जो गुस्से में वेंचिंग की तरफ देखता है एंड बोलता है वेंचिंग
अगर तुमने ये सब कंटिन्यू किया ना तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। एंड ये सुनकर वैनचिंग जो बोलती है, वी तुम्हें बातें घुमाना बहुत अच्छे से आता है। एंड तुम क्या पूछ रहे थे, यहाँ का काम? वो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, 1 हफ्ते में हो जाएगा। एंड ये सुनकर वीन जो बोलता है, ओके गुड, मैं अंदर जाके देखता हूँ, या सारी चीज़ें देखना तुम। एंड ये कहकर वीन जो गुस्से में अंदर चला जाता है, वो अंदर जाकर एक गहरी सांस लेता है, बोलता है, ओ गॉड मैं बच गया, वरना वो पता नहीं क्या क्या और बोलती। उसे मैं कैसे समझाऊं? वो मेरा बस बॉस है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड वीन जो वहाँ जाता है, एक चेयर पे जाके बैठ जाता है। एंड वो सोचता है कि वेंचिंग क्या क्या बोल रही थी, एंड उसके माइंड में वो सारे वर्ड्स चल रहे थे। उसे अच्छा लग रहा था वेंचिंग के मुंह से वांग जी को उसका बॉयफ्रेंड कहना, उसे हैंडसम कहना, उसे मतलब टीज करना, उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो सारी चीज़ें अवॉइड कर रहा था, वो नहीं चाहता था ये सारी चीज़ें, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। अरविंद जो बोलता है, ओ गॉड मुझे ये सब क्या हो रहा है, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ है। मैं उस इंसान की वजह से वो कर रहा हूँ जो मुझे नहीं पसंद है। मुझे लगता है कि उसने ना मुझे हिप्नोटाइज़ कर लिया है। मैं उसे ना बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ निकल जाती है। मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ, एकदम साइलेंस लग जाता है। मुझे क्या हो रहा है? एंड ये कहकर भी जो चेयर पे वहीं गिर जाता है, आइज क्लोज कर कर। तभी वहाँ वेनिंग आता है एंड बोलता है, वीन गगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और सीजे ने मुझे बताया कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आए थे। एंड ये सुनकर वीन जो वेनिंग की तरफ देखता है बोलता है, वेनिंग तुम्हारी सीजे ना पागल हो चुकी हैं, उनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। और हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा बॉस है, समझे तुम? एंड वेनिंग जो बोलता है, ओके लेकिन गगा मैं आपको एक बात बोलूं? एंड विंग जो बोलता है, हाँ जल्दी बोलो वेनिंग। वेनिंग जो बोलता है, कुछ भी सही गगा, वो बहुत हैंडसम है, आपको ना उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। एंड बहुत रिच भी है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। एंड ये सुनकर विंग जो अपनी चेयर से खड़ा होते हुए बोलता है, वेनिंग मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो मैं तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकता हूँ और तुम्हारी सीजे को भी, इसलिए ना ये फालतू की बातें ना करो मुझसे तुम। एंड वेनिंग जो बोलता है, ओके मैं तो आपके प्रॉफिट के लिए ही बोल रहा था, अगर आपको नहीं करना है तो मत कीजिए।